तो दोस्तों स्वागत है आपका अपने स्टडी चैनल इंडिया सक्सेस 22 में। आज हम आपके लिए जीके की फर्स्ट क्लास लेके आए हैं। एक इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं करंट अफेयर्स का, जो है ऑस्कर 2021 के जो ऑस्कर अवार्ड्स हैं वो किस किस को दिए गए हैं और ऑस्कर से किस तरीके से क्वेश्चन पूछता है, कहाँ से क्वेश्चन पूछता है, वो सब हम इस सेशन में कवर करने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे साथ इस सेशन में। तो देखते हैं, देखो ऑस्कर अगर हम बात करेंगे तो जनरली हॉलीवुड में दिया जाता है ऑस्कर, और ऑस्कर यूएसए में दिया जाता है। और ऑस्कर जो प्रदान करती है, जो देती है, वो सोसाइटी मेरी एक है, इसे हम कहते हैं एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर्स आर्ट एंड साइंसेज। इसके बारे में पता होना चाहिए हमको कि एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज क्या है। तो लिटरली यही हमारा ऑस्कर को देती है, ऑस्कर प्रदान करती है। तो सबसे पहले इसके बारे में देखते हैं, देखो कि इसका गठन कब हुआ, और एग्जाम में पूछता है, इससे क्वेश्चन आ जाता है कि इसका अध्यक्ष कौन है वर्तमान, और इसका गठन कब हुआ। तो देखते हैं, देखो इसके जो प्रेसिडेंट हैं वो हैं फिलहाल मेरे डेविड रॉबिन। आप नोट कर लीजिएगा, इसके प्रेसिडेंट है कौन, मेरे डेविड रॉबिन। और इसकी फाउंडेशन, जो इसकी स्थापना थी, वो हुई थी मेरी 11 मई 1927 1927। 11 मई 1927 में इसकी स्थापना की गई थी। किसकी? एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर्स आर्ट एंड साइंसेज, जो किसको, जो क्या देती है, ऑस्कर देती है, ये था। और इसके अलावा थोड़ा देखो, 2-3 क्वेश्चन यहाँ से ये इंडिया के भी पूछ लेते हैं कि इंडिया में किसको ऑस्कर दिया गया है, कौन सी मूवीज है इसको ऑस्कर दिया है। तो पहले थोड़ा सा उसको कवर अप कर लेते हैं, उसके बाद हम देखेंगे कि 2021 में लिटरली वहाँ से 3 या 4 क्वेश्चन है मेन जो हमको देखना है, वो हम लास्ट में देखेंगे, सबसे आखिरी में। लेकिन पहले जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑस्कर से संबंधित जो रिलेटेड क्वेश्चन है, मैं पहले वो बता रहा हूँ आपको, आप पहले उसको जरूर नोट कीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में जो रिसेंटली मिला है ऑस्कर, उससे तो 1 या 2 क्वेश्चन आएंगे, लेकिन क्वेश्चन पूछता है, देखो अगर एक शिफ्ट में उसने करंटली का ऑस्कर पूछा है, 2021 का ऑस्कर पूछा है, तो हो सकता है अगले शिफ्ट में 2020 का पूछ ले, या उसके बाद 19 का पूछ ले, 18 का पूछ ले, 17 का पूछ ले। तो 2017 से लेकर 21 तक का आपको सारे ऑस्कर याद रखने, प्लस इंडियंस जिनको ऑस्कर मिला है वो भी याद करना बहुत जरूरी, उनको समझना है जरूरी, याद करना नहीं है, रटना नहीं है, उसको बस समझो। तो स्टार्ट करते हैं। देखो पहले हम समझते हैं कि कौन कौन सी भारतीय फिल्में जो ऑस्कर के लिए नॉमिनेट हुई हैं, जो नामित हुई हैं, जो लास्ट चरण तक पहुंची हैं, आखिरी चरण तक जो चयनित हुई हैं। तो ऐसी सिर्फ 3 ही मूवीज़ मेरी अभी तक रही हैं। वो 3 मूवीज़ देखिए कौन कौन सी हैं। पहली तो है मेरी मदर इंडिया, उसके बाद थी सलाम बॉम्बे, और लास्ट में मेरी एक और मूवी चयनित हुई थी, वो आप सभी को पता है, लगान। बेहतरीन मूवी है काफ़ी। तो देखो हम बात करेंगे स्टार्टिंग से कि मदर इंडिया जो मेरी 1957 की जो मूवी थी, जो 1957 की मेरी मूवी थी मदर इंडिया, वो चयनित हुई थी किसके लिए? ऑस्कर के लिए वो गई थी, नॉमिनेट हुई थी, नामांकित हुई थी, आखिरी चरण में पहुंची, लेकिन जीती फिलहाल इंडिया की कोई भी मूवी नहीं है अभी तक ऑस्कर। फिलहाल बस इतना याद रखना कि कौन कौन सी मूवी नॉमिनेट हुई थी, कौन कौन सी मूवी मेरी चयनित हुई थी। पहली थी मदर इंडिया 1957 की। सेकेंड मूवी है मेरी सलाम बॉम्बे, ये आई थी मेरी 1988 में। और उसके अलावा सलाम बॉम्बे के बाद एक और मूवी थी जो मेरी चयनित हुई थी, वो 2001 की थी, लगान। कौन सी थी? 2001 की लगान थी। इसको याद रखना। देखो कुछ बच्चे कहेंगे कि नहीं सर गली बॉय भी गई है, उससे पहले भी एक आध मूवी आप कह दोगे कि गली बॉय गई, उससे पहले न्यूटन भी गई थी। तो देखो ये वो मूवियाँ सिर्फ भेजी गई थी यहाँ से, वो चयनित नहीं हुई थी। वो आखिरी चरण में क्या हो गई थी, लास्ट राउंड में क्या हो गई थी, बाहर हो गई थी। वो नॉमिनेट नहीं हुई थी ऑस्कर के लिए, सिर्फ यहाँ से भेजी गई थी। तो इतना आपको पता होना चाहिए कि मदर इंडिया, सलाम बॉम्बे, लगान, सिर्फ तीन ही मेरी ऐसी मूवीज जो अभी तक ऑस्कर के लिए गई हैं। इसके अलावा कोई भी मूवी ऑस्कर के लिए नॉमिनेट नहीं हुई है इंडिया की। 3 मूवीज आप ये नाम याद रखें, एग्जाम में पूछ लेता है। इसके बाद देखते हैं, देखो नेक्स्ट इसमें इंपॉर्टेंट जो है वो है कि पहले इंडियन का नाम बताओ, पहले भारतीय का नाम बताओ जिसको ऑस्कर दिया गया, जिसको ऑस्कर मिला। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गांधी मूवी के लिए जो 1982 में आई थी, रिचर्ड एटनबरो की, गांधी याद रखना, रिचर्ड एटनबरो की जो गांधी मूवी थी, उसके लिए भानु अथैया, आई रिपीट भानु अथैया, इनको गांधी मूवी जो रिचर्ड एटनबरो की थी, बहुत बेहतरीन मूवी थी, 1982 में आई थी गांधी। रिचर्ड एटनबरो एग्जाम में पूछा भी है, रिचर्ड एटनबरो की कौन सी मूवी है, गांधी मूवी है उनकी।
तो रिचर्ड एटनबरो की गांधी मूवी जो 1982 में आई थी, गांधी मूवी, उसमें वेशभूषा जो परिधान होते हैं उसके लिए इनको दिया गया था ऑस्कर, भानु अथिया को। याद रखिएगा, पहले इंडियन है जिनको ऑस्कर मिला। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है यहाँ से कि पहले इंडियन जिनको ऑस्कर मिला है कौन है, भानु अथिया। इसके बाद एक और क्वेश्चन पूछता है कि ऐसे इंडियन का नाम बताओ जिनको एक दिन में 2 ऑस्कर मिले। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ऐसे इंडियन जिनको एक दिन में 2 ऑस्कर मिले। तो ऐसे इंडियन मेरे 2009 की बात है, AR रहमान जो मेरे थे AR रहमान जी को 2009 में स्लम डॉग और जय हो के लिए इनको एक ही दिन में 2 ऑस्कर मिले। याद रखिएगा, AR रहमान जी को 2009 में 2009 में AR रहमान जी को 2 ऑस्कर मिले। उसके अलावा इनके साथ साथ एक व्यक्ति और थे जिनको जय हो के लिए ऑस्कर मिला, वो थे मेरे गुलजार साहब। गुलजार साहब को भी जय हो सॉन्ग जो था, काफ़ी फेमस सॉन्ग है, उसके लिए गुलजार साहब को भी ऑस्कर मिला। और एक क्वेश्चन और यहाँ से पूछ लेता है कि ऐसे इंडियन बताओ जो 100 ईयर मतलब 100 साल उम्र थी जिनको दिया गया था। तो ऐसे इंडियन हैं सिर्फ सत्यजीत रे, जिनको मानद अकादमी पुरस्कार उनको दिया गया ऑस्कर। 100 साल की उम्र में कौन था, आप नोट जरूर कीजिएगा इनके नाम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, सत्यजीत रे। ठीक है, तो ये कुछ इंडिया के थे ऑस्कर की बात। और हाँ, ये इंडिया के ऑस्कर की बात है, इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, ये मेरी गारंटी है। इतना आप पढ़ के जाइए इंडियन ऑस्कर के बारे में। तो अब हम अपने मेन मुद्दे में आते हैं कि ऑस्कर 2021 आखिर मिला किसको। तो देखते हैं, देखो ऑस्कर अगर मैं 2021 की 2021 की बात करूंगा तो ये ऑस्कर इस बार मिलेगा। पहले तुमको पता होना चाहिए ऑस्कर का, बहुत बार 21 ने लिख के दे देगा 93वां 93वां ऑस्कर किसको मिला। तो ये पता होना चाहिए जो 2021 का ऑस्कर है वो है 93वां ऑस्कर है, और ये मिला है हमारी मूवी नोमैडलैंड। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोमैडलैंड जो मूवी है उसको ऑस्कर दिया गया है। ये मूवी बहुत बेहतरीन मूवी है, इसमें घुमंतू समुदाय को दिखाया गया है। एक महिला की कहानी है जो वैन को अपना घर बना लेती है, देखिएगा जरूर, बहुत काफ़ी अच्छी मूवी है। वैन को ही अपना घर बना लेती है और खाना बदोसी जीवन व्यतीत करती है उसमें। तो नोमैडलैंड को ऑस्कर दिया गया है बेस्ट मूवी का। अब देखो समझने का तरीका, देखो नोमैडलैंड मूवी को 3 प्राइज मिले हैं इस मूवी से रिलेटेड लोगों को, या इस मूवी को। पहली तो बेस्ट पिक्चर का अवार्ड, मैंने पहले ही बता दिया, बेस्ट पिक्चर का अवार्ड किसको मिला है, नोमैडलैंड को। बेस्ट एक्ट्रेस, आई रिपीट, बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड भी नोमैडलैंड मूवी की एक्ट्रेस को मिला है। और उसके अलावा बेस्ट एक्ट्रेस के अवार्ड के अलावा बेस्ट डायरेक्टर, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। बेस्ट डायरेक्टर में पहले बता रहा हूँ, आई रिपीट, बेस्ट डायरेक्टर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इसमें हम देखेंगे कि बेस्ट डायरेक्टर के क्वेश्चन में हम देखेंगे पहली अश्वेत महिला जिनको ऑस्कर मिला है, इसके अंदर हम देखेंगे। तो देखते हैं, देखो ऑस्कर मिला किसको, नोमैडलैंड मूवी को। 3 प्राइज को मिलने वाले हैं, उसमें से बेस्ट एक्ट्रेस जो है वो है मेरी फ्रांसिस को मिला है। क्या बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड फ्रांसिस मैकडोरमेंड, सॉरी पूरा नाम लिख लीजिए, फ्रांसिस मैकडोरमेंड। अब देखो याद करने का तरीका है, लास्ट में मेड आया है और बीच में ही मेड है, तो लिटरली आप टिक लगाओगे क्वेश्चन में। तो फ्रांसिस मैकडोरमेंड को मिला है बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड। बेस्ट पिक्चर का अवार्ड नोमैडलैंड मूवी को मिला है। इसके अलावा बेस्ट डायरेक्टर का जो अवार्ड मिला है वो मिला है मेरा ली इसाक चुंग को। याद रखिएगा, ली इसाक चुंग को मिला है बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड। और याद रखना, ये पहली ऐसी अश्वेत महिला हैं जिनको बेस्ट डायरेक्टर का ऑस्कर मिला है। और याद रखना, पहली महिला डायरेक्टर ये नहीं है, पहली महिला डायरेक्टर जो थी वो कैथरीन थी। 2010 में जो मेरी कैथरीन थी वो पहली महिला थी, पहली महिला डायरेक्टर थी जिसको ऑस्कर मिला था, जबकि ये पहली अश्वेत महिला डायरेक्टर है। ये चीज़ अंतर है दोनों में, लेकिन ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पहली अश्वेत महिला ली इसाक चुंग और पहली महिला डायरेक्टर कैथरीन 2010 में। और इसके अलावा सर्वश्रेष्ठ अभिनेता की अगर हम बात करेंगे तो द फादर मूवी के थे मेरे एंथनो। द फादर मूवी, उसके एक्टर हैं मेरे एंथनो, जिनको क्या मिला, मेरा बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है। इसके अलावा कुछ
और अवार्ड भी हैं जो उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं बता देता हूँ आपको। इसके अलावा बेस्ट डॉक्यूमेंट्री जो मेरी शॉर्ट मूवी है वो थी मेरी कॉलेट मूवी को मिला है। उसके अलावा बेस्ट मेरी एनिमेटेड जो मूवी है वो सोल मूवी को मिला है। और उसके अलावा ओरिजिनल स्क्रीन प्ले मिला है मेरा प्रॉमिस ऑफ यंग। और उसके अलावा बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फीचर, ये इंपॉर्टेंट है, बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फीचर मिला है मेरा माय ऑक्टोपस टीचर को। तो इतना देख के जाइएगा, ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जैसे नोमैडलैंड। उसके अलावा बेस्ट एक्ट्रेस, बेस्ट एक्टर, बेस्ट पिक्चर, बेस्ट डायरेक्टर में इंपॉर्टेंट है, पहली अश्वेत हैं। इसके अलावा पहली महिला डायरेक्टर कैथरीन है। अब देखो 2021 की बात तो होगी, अब हम 2021 के साथ साथ हमको थोड़ा बहुत 2020, 19, 18, 17 बस इनका देख के जाना है कि कौन सी मूवी को मिला था। तो मैं हल्का सा आपको बता देता हूँ, एक आप नोट कर लीजिएगा। 2021 की तो होगी नोमैडलैंड, 2021 में किसको मिला है, नोमैडलैंड को मिला है। 2020 में जो मिला था ऑस्कर वो मिला था पैरासाइट मूवी को। 2020 का ऑस्कर गया है मेरा पैरासाइट मूवी को। 2019 का ऑस्कर जस्ट एक साल पहले वो मिला है ग्रीन बुक मूवी को। द ग्रीन बुक मूवी को ऑस्कर मिला है। 2018 का अगर मैं ऑस्कर कहूँगा, काफ़ी बेहतरीन मूवी है शेप ऑफ वाटर। 2017 की अगर मैं बात करूँ तो ये मिला है मूनलाइट को। तो इतना देख के जाइएगा। और 2021 का जो मिला है वो आप मैंने बता दिया है, वो मिला है नोमैडलैंड को। तो ये कुछ ऑस्कर से संबंधित क्वेश्चन थे जो आते हैं एग्जाम में, मैंने आपको बता दिया। ऑस्कर 2021, ऑस्कर 2020 हमने देखा, 19 18 17 मैंने मूवियाँ बता दी। 2021 का हमने ऑस्कर देख लिया, इंडियन ऑस्कर के बारे में देख लिया किस किस को मिला है। आई रिपीट, फिर से रिपीट करता हूँ उनके नाम। सबसे पहले ऑस्कर मिला था, बताइए, भानुअथिया को। उसके बाद आए थे AR रहमान जी, 2 बार ऑस्कर मिला है उनको, एक ही दिन में 2 बार ऑस्कर मिला, स्लम डॉग और जय हो के लिए। और नेक्स्ट उसके बाद गुलजार साहब को मिला है। उसके अलावा सत्यजीत रे जी को भी ऑस्कर मिला। और मात्र 3 मूवी हैं जो ऑस्कर के लिए नॉमिनेट हुई, मदर इंडिया, सलाम बॉम्बे और लगान। तो इतना आप देख के जरूर जाइएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आई होप आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। तो नेक्स्ट क्लास में मैं बिल्कुल हिस्ट्री बेसिक से स्टार्ट करने जा रहा हूँ। हिस्ट्री स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। फर्स्ट टॉपिक हम देखेंगे दिल्ली सल्तनत के बारे में देखेंगे, और एंशिएंट हिस्ट्री में उसके बाद बढ़ाऊँगा। पहले आपको मध्यकालीन इतिहास पढ़ाते हैं, दिल्ली सल्तनत, और बाकी उससे आगे फिर मुगल काल, वो सब चीज़ें देखी जाएंगी। तो बने रहिए हमारे साथ। मंडे से हमारी हिस्ट्री क्लास स्टार्ट होने वाली है। तो सेशन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। अपने फ्रेंड्स में जरूर इसको शेयर कर लेना, क्योंकि नेक्स्ट वीक हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। मैथी क्लास भी बहुत जल्द ट्यूसडे या मंडे से मैं लेके आ जाऊँगा, स्टार्ट कर देंगे हम। फर्स्ट टॉपिक परसेंट से स्टार्ट करेंगे, बेसिक से। तो बाकी हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद, थैंक यू। सेशन को शेयर कीजिए।